बहुत दिन पहले एक राजा था। राजा बहुत ही शूर और दयालु था। उसकी प्रजा भी उससे बहुत खुश थी। मगर राजा को बस एक ही चिंता थी कि उसके बाद शासन के लिए कोई उत्तराधिकारी नहीं था। राजा ने बहुत सोचा और निर्णय लिया कि वह अपने राज्य में से ही किसी को अपना उत्तराधिकारी बनाएगा। वह एक ऐसे बच्चे को चुनना चाहता था जो उसकी तरह ईमानदार हो। वह चाहता था कि वह बच्चा उसकी देखरेख में प्रशिक्षित हो ताकि राज्य को एक दयालु और ईमानदार राजा मिले। उसने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जिसमें उसके राज्य के सारे बच्चों को महल में बुलाया गया। सारे बच्चे आ जाने पर राजा ने उन्हें बताया कि आज वह सबको एक एक थैली देगा जिसमें बीज होंगे। उन्हें वह बीज अपने घर के गार्डन में बोने हैं और उनकी अच्छे से देखभाल करनी है। एक साल बाद जब उस पौधे पर फूल आएंगे तो राजा उनमें से सबसे अच्छे फूल जिसके होंगे उसे अपना उत्तराधिकारी चुनेगा। सारे बच्चे अपने बीज की थैली को लेकर घर गए। राज्य के उन बच्चों में एक लड़का था वीर। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। वीर ने राजा द्वारा दिए गए बीज को एक गमले में बो दिए। वह हर रोज उसे पानी देता और उसका हर तरह से ख्याल रखता। उसने वह हर काम किया जो एक अच्छा माली करता है, लेकिन किस्मत के साथ उसे कोई सफलता नहीं मिली। उसने पूरे साल में काम किया लेकिन कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सका। आखिरकार साल बीत गया और गमलों के साथ महल लौटने का समय आया। वीर बहुत उदास था। उसके पास कुछ भी दिखाने के लिए नहीं था। उसने अपने पिता को बताया कि वह नहीं जाना चाहता। दूसरे बच्चों के पास सुंदर फूल थे और केवल उसके पास कुछ भी नहीं था। वीर के पिता ने उसे बताया कि उसने सबसे अधिक मेहनत की है और अपनी सबसे अच्छी कोशिश की है और यह काफी है। उन्होंने अपने बेटे को जाने के लिए प्रोत्साहित किया। इसलिए वीर ने खाली गमला उठाया और बड़े संख्या में बच्चों के बीच खड़ा हुआ जो अपने बड़े और रंगीन फूलों के साथ थे। सभी बच्चे उसका खाली गमला देखकर हंसते और मजाक करते रहे। सभी फूलों की जांच के बाद राजा ने वीर को आगे बुलाया और उससे पूछा कि क्या हुआ। वीर ने उनसे अपने कठिन परिश्रम के बारे में बताया। राजा ने उसकी कहानी सुनी और कहा, मेरे बेटे, मैं तुम पर गर्व करता हूं। तुम अगले सम्राट बनोगे। राजा के शब्दों को सुनकर सभी चौंक गए। फिर उन्होंने स्पष्ट किया, मुझे नहीं पता कि दूसरों ने फूल कैसे उगाए, क्योंकि मैंने जो बीज दिए थे वह उबले हुए बीज थे। उन्होंने लड़के की ईमानदारी की सराहना की और उसे अगला राजा चुना।